आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ऐसे हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उसमें आज अपन क्या पढ़ेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन हुआ, निर्माण हुआ, उनसे संबंधित संविधान संशोधन। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला संविधान संशोधन अपन यहाँ से याद रखेंगे 7वां संविधान संशोधन। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा 7वां संशोधन। आप याद रखना, संविधान संशोधन की बात चल रही है। तो ये कब हुआ था? 1956 में। और इसमें क्या किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, यहां तक आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। भाषा के आधार पे राज्यों का गठन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए और इसका दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए थे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए थे। जहां तक आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, संविधान का 7वां संशोधन सन तक 1956। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए थे। अब बात करते हैं, देखो याद रखना 10वां संशोधन। 10वां संशोधन कब हुआ था? 1961 में। और इसमें क्या किया गया था? दादर और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। दादर और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा, यूटी दर्जा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछता है दादर और नगर हवेली को संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो संविधान का 10वां संशोधन था। और कब कब हुआ था ये? सन 1961 में। अब बात करते हैं अगला, 7वां, 10वां, 12वां। 12वां संशोधन कब हुआ था? 1962 में। और इसमें क्या किया गया था? गोवा और दमन दीव को यूटी का दर्जा दे दिया गया था। आगे गोवा को राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा और दमन व दीव यूटी ही रहेगा। तो अपन क्या क्या पढ़ लिया? संविधान का 7वां संशोधन सन 1956। भाषा के आधार पर गठित राज्यों का गठन किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यूटी अस्तित्व में आए थे। यूटी का अस्तित्व क्या है? संविधान के 7वें संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो चलन आया वह कहां से आया? संविधान का 7वां संशोधन। 10वां संशोधन में क्या किया गया? सन 1961 दादर और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन। गोवा व दमन व दीव को यूटी के रूप में शामिल। 13वां संविधान संशोधन आएगा। 13वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था? 13वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1962 को। और इसमें क्या किया गया था? इसमें कर दिया गया था नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा। जब मैंने आपको नागालैंड स्टेट पढ़ाया था तो अब मैंने आपको वहां भी बताया था धारा 371A के तहत की विशेष सुरक्षा के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष सुरक्षा के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। विद डिटेल आपको नागालैंड जब आपको स्टेट पढ़ाया था स्टेट की जीके में, वहां मैंने आपको बताया था। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट याद रखेंगे नागालैंड को राज्य का दर्जा संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दिया गया। सन आपको याद रखना है 1962। तो अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया? संविधान का 7वां संशोधन 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए थे। संविधान का 10वां संशोधन सन 1961 दादर और नगर हवेली को यूटी का दर्जा। संविधान का 12वां संशोधन गोवा व दमन दीव को यूटी का दर्जा। आइए अब बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा। अब आते हैं 14वां संविधान संशोधन, यह हुआ था 1963। अब इसमें अपन क्या देखेंगे? पुदुचेरी को यूटी का दर्जा। पुदुचेरी को यूटी का दर्जा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछता है डायरेक्ट, क्योंकि आपको समरी करके याद करना है चीजों को, बिल्कुल विद डिटेल समरी करके याद करना है। तो अब आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संविधान संशोधन। तो अभी तक अपन ने कौन सा पढ़ लिया? 7वां पढ़ लिया, 10वां पढ़ लिया, 12वां पढ़ लिया, 13वां पढ़ लिया, 14वां पढ़ लिया। जहां तक के पॉइंट क्लियर हो, जल्दी बताइए। अब हम पढ़ेंगे, अब आता है 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन क्या कहता है? चीजों को समझने का प्रयास करना, रटना नहीं है। 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। और यह संबंधित किससे हैं? यह पंजाब पुनर्गठन से संबंधित है। पंजाब पुनर्गठन से संबंधित है। अब पंजाब का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया यह मैं आपको समझाता हूं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, यही समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखो, पंजाब पुनर्गठन, पंजाब को भाषाई आधार पर तोड़ा गया। पंजाब पुनर्गठन, पंजाब को भाषाई आधार पर तोड़ा गया। एक तो पंजाबी भाषा बोलने वाले और दूसरे कौन थे? हिंदी भाषा बोलने वाले। पंजाबी भाषा बोलने वाले कहाँ चल गए? पंजाब में चल गए। ठीक है, हिंदी भाषा बोलने वाले कहाँ आ गए? हरियाणा में आ गए। और जो पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र कहाँ चला गया?
हिमाचल में चला गया। तो ये तीनों तो क्या बन गए, राज्य बन गए। पंजाब राज्य बन गया, हरियाणा राज्य बन गया, और पर्वतीय नगर हिमाचल जो हिमाचल के भाग में चला गया वह भी एक राज्य बन गया। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास चंडीगढ़। क्या बचा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को इन्होंने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यहाँ से अपन 4 चीजें याद रखेंगे। संविधान का 18वां संशोधन सन 1966, पंजाब पुनर्गठन से संबंधित है, भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब में जो पंजाबी भाषा बोलते थे वह पंजाब में रह गए, जो हिंदी भाषी थे वह हरियाणा चल गए, जो पर्वतीय क्षेत्र था पंजाब का भाग वह हिमाचल में, हिमाचल उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया नया राज्य। और बचा कौन सा, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ तक अपने पॉइंट अपने देखो क्या क्या पढ़ लिया। 7वां संविधान संशोधन 1956, 10वां 1961, 12वां 1962, 13वां 1962, 14वां 1963, 18वां 1966। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखिए 7वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और 18वां। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। 18वां, तो ऐसे आपको लाइन वाइज बिल्कुल विद डिटेल यह सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के गठन से संबंधित संविधान संशोधन है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है अगला 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन यहां लिखते हैं, आज का हमारा लास्ट संविधान संशोधन होगा 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, मेघालय का निर्माण। 22वां संविधान संशोधन मेघालय का निर्माण, और यह हुआ था सन 1969 में। 1969 में मेघालय का निर्माण। मेघालय किससे टूटकर बना है, इस बात को बहुत बार पूछता है। मेघालय आसाम से टूटकर बना है। किससे टूटकर बना है, आसाम का एक भाग है जिसको अलग कर दिया गया, वह क्या बना, मेघालय बना। और कब बना, 1969 में। 1969 में। जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब बात करेंगे अपन, यहां तक आज का पॉइंट अपन यहीं तक रखेंगे। वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट, कल अपन अगला वीडियो शॉर्ट करके लाएंगे दोनों पार्ट में, क्योंकि आपको याद भी तो कराना है, आपको यहाँ पे लिखवाना ही थोड़ी, आपको याद भी करवाना है। तो देखो 7वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 18वां और 22वां, तो कितने हो गए, 3, 6। तो आज अपने कितने संविधान संशोधन पढ़ लिए, 7 संविधान संशोधन। और 7 किससे रिलेटेड है, राज्यों के निर्माण और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण से संबंधित है। तो ऐसे समरी करके हम आपके लिए कल भी लाएंगे। तो चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।